17 आवर्स इन एसी चेयर कार। सीधा डबल ले रहे हो। पानी था कॉफी में के दूध था? लेकिन हमको कितने का दिया जा रहा है? 130 का। नहीं लेंगे भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इसका टेस्ट बहुत शानदार रहता है। नीति क्या मांगू? हाँ जी, आपने भी ली है? कितनी? 2 कॉफी ली हैं? तो ये सारा स्कैम है युवा एक्सप्रेस पे। युवा एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज की एक ऐसी ट्रेन है जिसको 2009 और 10 के रेल बजट में लॉन्च किया गया था ताकि भारत के युवाओं को कम पैसे में एसी क्लास में ट्रैवल करने की सुविधा मिल सके। और इंडियन रेलवेज में 2 युवा एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी। एक चलती थी हावड़ा से आनंद विहार के बीच, जो कि परमानेंटली अब बंद कर दी गई है रेलवेज के द्वारा, और दूसरी चलती है ट्रेन नंबर 12247 बांद्रा टर्मिनस निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस, जिसमें आज अपन लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। ये हम आ चुके हैं बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और अपनी युवा एक्सप्रेस बांद्रा के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ही जाती है। तो यहाँ पर पहले से ही प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। एक चीज़ हम आपको बता दें, जब भी आप आ रहे हो ना बांद्रा टर्मिनस, तो ये पड़ता है ईस्ट की साइड। तो आप जब भी कैब वगैरह या ऑटो बुक कर रहे हैं तो ईस्ट की साइड वाला करें बांद्रा टर्मिनस के लिए। कि अभी जिस कैब से हम आए हैं वो हमने बुक कर दी थी गलती से ईस्ट की साइड, तो उन्होंने हमें काफ़ी दूर, करीब 1.5 किलोमीटर दूर उतार दिया। वहाँ से हम आए, उस चक्कर में लेट हो गए और अपनी ट्रेन को डिपार्चर के लिए बचाए मात्र 10 मिनट का समय। समझ रहे हो, बहुत दौड़ भाग हो गई है। और आपको बता दें, आज इस युवा एक्सप्रेस में अपन लोग ट्रेवल करने वाले हैं एसी चेयर कार में, मतलब ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन एसी चेयर कार इन इंडियाज ओनली रनिंग युवा एक्सप्रेस। और बाकी इसमें आपको AC 3 टायर की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप दोनों में ही टिकट्स बुक करा सकते हो, लेकिन AC चेयर कार में हमको टिकट मिल गई। 3rd AC में तो टिकट अवेलेबल भी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में यही करना पड़ा। तो आज इसमें ही जर्नी होने वाली है। अब तो आज इस युवा एक्सप्रेस में अपना कोच है J1। चलो थोड़ा सा आपको इंटीरियर दिखा देते हैं कैसा है। अपनी जो सीट है वो कैसी है इस कोच में। तो ये है भाई इंटीरियर युवा एक्सप्रेस का, और जो अपनी सीट है वो है 83 मिडिल बर्थ, ये वाली। और इंटीरियर आप देख लो, चार्जिंग सॉकेट एक मिल जाएगा आपको, और लगेज स्पेस ये रहा। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है यार, ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है बांद्रा टर्मिनस से। ट्रेन निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की शेड्यूल एंड टाइमिंग्स की। तो हर फ्राइडे को, क्योंकि ये एक वीकली ट्रेन है, तो हर फ्राइडे को शाम को 5:30 पे निकलती है बांद्रा टर्मिनस से, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:15 पे पहुंचा देती है हजरत निजामुद्दीन। वैसे अभी अपनी ट्रेन का स्टॉप है डायरेक्ट बांद्रा के बाद सूरत रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अभी पता नहीं बोरीवली पे सिग्नल नहीं है तो रोक दिया है ट्रेन को। और एक लस्सी ले ली थी हमने यहाँ से अपना बांद्रा टर्मिनस से ही, तो हमने सोचा चलो इसको पीते हैं शाम के टाइम। चाय वगैरह गर्मी में पीने से बढ़िया तो यही है, लस्सी पियो, छाछ पियो। और यार हम क्या बताएं, इस ट्रेन में एसी चेयर कार में बुकिंग करके अब हमको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, मतलब काफ़ी अफसोस हो रहा है यार कि इसमें क्यों करी हमने बुकिंग। अंदर बैठने की मतलब मन ही नहीं हो रहा यार, इतना कंजेस्टेड है, बगल बगल में बिल्कुल सीट चिपकी हुई, बिल्कुल बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही हमारी। तो यार इसमें सही में 3rd AC में करा लेते, वेटिंग रहता तो चांस था भी कि क्लियर हो जाता, लेकिन अब इसमें तो बड़े बुरे फंस गए हैं। मेन बात ये है ना कि जर्नी छोटी नहीं है, 17 घंटे की जर्नी है, और चेयर कार पे बैठे बैठे मुंबई से दिल्ली तक की जर्नी आसान नहीं होने वाली। सोएंगे कैसे रात में, सोचने वाली बात ये है भाई। अब जो भी हो देखते हैं, TT से बात करते हैं, अगर कोई सीट अवेलेबल हुई यहाँ पर 3rd AC में तो भाई वहाँ शिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी चार्ज होगा वो दे करके।
यार इस ट्रेन में आपको वैसे तो पेंट्री कार नहीं मिलेगी, बट ऑन बोर्ड आपको पेंट्री मिल जाएगी, जो होती है ना साइड पेंट्री, वो मिल जाएगी इस ट्रेन में। तो चाय, कॉफ़ी, समोसा, ये सारी चीज़ें इस ट्रेन में चल रही है। कोच हमने जैसे कि बताया था काफ़ी पुराना है, तो इसमें जो है लाइट्स वगैरह बीच बीच में आती जाती रह रही हैं। अभी देखो अभी लाइट चली गई है, कुछ ही 1-2 लाइट जल रही हैं, अब आई पूरी लाइट। ये सिस्टम है, काफ़ी पुराना कोच है ना, ये ICF कोच है युवा एक्सप्रेस में। निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे सूरत। और अभी हम गए थे TT से बात की हमने कि सर देखिए कोई सीट हो 3rd AC में अवेलेबल। तो भाई 3rd AC का तो हाल ये है कि उसमें RAC तक लगा हुआ है, एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी हमने चेक किया कि आगे वडोदरा से या रतलाम से कोटा रहता है ना, तो वहाँ से सीट मिल जाए, तो वहाँ से भी नहीं मिली। तो हमने यार अब तो समस्या हो गई, अब पूरी जर्नी जो है इसी में निकाल ली होगी, इसी चेयर कार में। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे कि 17 आवर्स जब अपन ट्रैवल करते हैं AC चेयर कार में तो क्या हाल होता है। बस थोड़ा सा कंजेस्टेड है नॉर्मल AC चेयर कार के मुकाबले, चलो काम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस युवा एक्सप्रेस की स्पीड तो भी आपने देखी, कौन है भाई लोग इतने निकल रहे हैं ना तो सर करके, कोई तो भीड़ बहुत है, कहीं पैर भी चला दे रहा है, बैग कोई अगल बगल, तो साइड होना पड़ेगा भाई, साइड होना पड़ेगा। भीड़ बहुत तगड़ी है यार यहाँ तो। हाँ, तो अपनी ये भी स्पीड हमने आपको दिखाई युवा एक्सप्रेस की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 130 जाएगी, बट 130 नहीं गई है, 120 ही मैनेज करी, 120, 122 ऐसी चल रही है। और बाकी अपना सूरत रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद निकला जाएगा। और भीड़ देखो यार, सूरत की भीड़ सबसे अलग ही वाला, इतनी तो हमने मुंबई रेलवे स्टेशन पे किसी भी नहीं देखी जितना इधर पे होती है, क्योंकि छोटा सा वही प्लेटफॉर्म है, तो वहीं पर तगड़ी भीड़ होती है। ट्रेन के साइड पेंट्री से ही हमने खाने का ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने बताया था 9 बजे का टाइम है, 9 बजे तक आ जाएगा खाना। तो खाना आ गया है अभी। कितना नंबर बोले सर? 83 का ऑर्डर दिया था आपने? हाँ दिया था ना। एक थाली? हाँ एक थाली। अगर आपको नहीं देते तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम। नहीं। ये है अपनी वेज थाली। प्राइस इनसे पूछा है तो पता है कितना बोल रहे हैं, 130 रुपये वेज थाली का। जबकि आपको ही पता है, हम पहले भी दिखा चुके हैं कि जो प्राइस है ना वेज थाली का, एक्चुअली क्या है, रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है 80 रुपीज़ वेज थाली का। एक थाली लेते हैं तो 90 रुपीज़, लेकिन हमको कितने का दिया जा रहा है, 130 का। हमने ठीक है कोई नहीं, आप बिल ले आइए, हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 150 का बिल लाएंगे, 150 की पेमेंट होगी, 130 का लाएंगे, 80 का लाएंगे, जितने का भी बिल लाएंगे उतनी हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ओपन कर लिए हमने वेज थाली। अब इसमें देखिए क्या क्या है। एक तो है ये दाल फ्राई, सैलेड, अचार, रोटी 1 2 3 4, इसमें तवा रोटी है। मीठे में इन्हें दिए सोन पापड़ी, चावल। ये है एक पनीर मसाला, मटर पनीर है, जिसमें 2 पीस ये जो दिख रहे हैं ना, बस यही पनीर है। और छोले आलू, इसमें भी सिर्फ आलू दिख रहे हैं, छोला सिर्फ 1 2। चलो खाते हैं, फिर ओवरऑल टेस्ट आपको बाद में बताएंगे कैसा है इस थाली का। और डिनर तो हो गया है, और टेस्ट रियलिटी में यार, टेस्ट तो इसका बढ़िया था खाने का। ऐसी बात नहीं है कि खाना बेकार सर्व किया, खाना तो अच्छा था, जो है फ्रेश था, ज़्यादा पुराना भी नहीं था, मुश्किल से जो है शाम को ही प्रिपेयर किया गया होगा। तो टेस्ट तो अच्छा था खाने का, बट प्राइस जो गलत है तो गलत है भाई, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि टेस्ट सही है तो हम ज़्यादा प्राइस पे कर देंगे, नहीं। बिल लेंगे, जो भी बिल होगा वो पे किया जाएगा। खाने के बाद अब बारी है मीठे की। यही तो इनका सोन पापड़ी है, बड़ी ठोस सी लग रही है।
बाकी भैया मिले अपने कृष्ण नगरी मथुरा के ही हैं, साथ में जर्नी कर रहे हैं। चलो मुँह मीठा करते हैं, खाने के बाद देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इसकी भी सही है, मतलब ओवरऑल खाने की थाली की जो क्वालिटी है, क्वालिटी सही है। मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ना प्लेटफॉर्म જે પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वडोदरा जंक्शन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और बाकी हमने आपको खाने का तो दिखाई दिया सारी चीज़ें, और मैनेजर अभी आए थे तो क्या हुआ, जो वेंडर था वही मैनेजर को लेके आया, तो आपस में बातचीत करी और चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वेंडर आके हमसे बोलता है कि आपको बिल मिल जाएगा थोड़ी देर में। हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी ना। रेलवे खुद कहता है कि आप बिल लीजिए फिर पेमेंट कीजिए, नो बिल फूड इज फ्री, नो बिल नो पेमेंट, तो फिर दिक्कत वाली कोई बात थोड़ी ना। हम तो रूल के हिसाब से जो है वही बात कर रहे हैं ना आपसे। तो कहते हैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल लाएंगे आप तब पेमेंट कर देना। हमने चलो ठीक है, तो सब देखते हैं भाई बिल मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई लस्सी ली है, लस्सी हमको मिली है यहाँ पर मैंगो लस्सी, ये मतलब फ्लेवर्ड लस्सी रहती है। साउथ की याद आ गई यार, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले साउथ गए थे ना जब, तो वहाँ पर पी थी ये लस्सी। वाह यार, इसका टेस्ट बहुत शानदार रहता है, मतलब आपको लस्सी के साथ साथ बिल्कुल जो मैंगो फ्लेवर है ना उसका बिल्कुल स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा मैंगो शेक पी रहे हो। काफ़ी बढ़िया है भाई इसका टेस्ट। और सामने से अभी ये पास हो रही है लोक शक्ति एक्सप्रेस, अहमदाबाद बांद्रा। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है वडोदरा जंक्शन से, और इस ट्रेन का ना हाल इतना बेकार है कि मतलब जो भी एसी के कोचेज़ हैं सब जनरल जैसे हुए रखे हैं। मतलब स्लीपर जनरल का जो हाल रहता है वो इस ट्रेन की एसी कोचेज़ का है। अब हम आपको दिखाते चलेंगे, बोलेंगे हम कुछ नहीं, आप बस अपनी नज़रों से देखिए क्या सीन चल रहा है इस ट्रेन में। युवा एक्सप्रेस है, प्रीमियम ट्रेन है, पूरी एसी ट्रेन है। उसके बाद इसके हाल क्या है वो आपको ये वीडियो अभी आगे देख के, जो क्लिप है ना देख के आप खुद ही समझ जाएंगे। सही में बड़ा अफसोस होता है यार ये सारी चीज़ें देख के कि इंडियन रेलवेज़ की प्रीमियम ट्रेन्स का ऐसा हाल हो चुका है। तो अभी आपने देखा कि भाई कैसा हालत है पूरे इस ट्रेन के कोचेस में, मतलब जगह जगह लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर, और ऐसी जर्नी चल रही है। बाकी अभी रात का ना बज चुका है 12:15, देख रहे हो पूरी लाइट्स वगैरह इस कोचेस की। इस कोचेस में क्या है ना, जो एसी चेयर कार हैं इस ट्रेन के, उसमें लाइट वगैरह बंद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। रात भर ऐसी लाइट चलेंगी, बैठे रहो जगते रहो। नींद आ रही है भैया? आ रही है। भैया का लौटने का भी टिकट इसी ट्रेन में है। अब कह रहे हैं कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो कैंसिल ही करवा लेना वो बढ़िया है, नहीं तो इसमें जर्नी करना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार जो जर्नी कर लेगा इसमें दोबारा नहीं जाएगा। बड़ा बेकार हाल है भाई। 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक एसी चेयर कार चल सकता है, लेकिन 17 घंटे वो भी ओवरनाइट जर्नी पॉसिबल नहीं है। तो इस ट्रेन में अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो थर्ड एसी करा लो, और चेयर कार में तो मत ही आओ। बहुत ही ज़्यादा अगर मजबूरी है या ज़रूरत है तो ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलो थोड़ी देर में पूरी वाट लग जाएगी। पूरी वाट भैया मुंबई की है तो मुंबई की लैंग्वेज में ही वाट लग जाएगी। क्या मामू। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में सीधा रतलाम पे, वहीं चाय वगैरह देखेंगे, चाय पियेंगे।
निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से आ चुके हैं अपन लोग रतलाम जंक्शन और भी बस जस्ट चाय ली है। रात का बज रहा है 2। ठीक ठाक चाय है भाई, वही है मीठी सी है, कह रहे थे बढ़िया अदरक है कड़क है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, काम चलाओ टाइप है। लेकिन अब क्या करें यार, नींद तो आ नहीं रही है, बार बार हॉन्किंग कर रहा है लोकोमोटिव, हमको लग रहा है सिग्नल हो गया। 3 मिनट का स्टॉप है, लो चल गई बस चाय, अभी चली गई, इतने में हो गया डिपार्चर। क्या करें, जबकि आउटर में काफ़ी देर रोक रखा था, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ रोका नहीं। सोते हैं थोड़ी देर, तो रात के 2 बजे के बाद ही तगड़ी नींद आती है। कैसी भी सिचुएशन हो इंसान सो जाता है 2-3 घंटे के लिए। तो अब सोते हैं, देखते हैं जहाँ भी नींद खुलेगी वही है। बिल्कुल सो जाओ। पैर ऐसे कर लिए हैं ऊपर को, स्पेस तो यहाँ है ही नहीं, देखो जरा भी स्पेस नहीं है। ऐसे ही करके अब ऐसे ही सोना होगा। लोगों को देखोगे तो सब ऐसे ही सोए हुए हैं, सब काम चला रहे हैं। कॉफी लो भैया, दूध कॉफी नेस्कॉफे, आइए कॉफी लो नेस्कॉफे दूध कॉफी। तो अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और 3-4 घंटे जैसे हम भाई सो लिए, मतलब बीच में नींद खुलती रही। लेकिन ये है कि यार अब जो एकदम हैवी वाली तगड़ी वाली नींद आती है ना, उसमें तो सो ही जाता है इंसान, कुछ भी हो कैसा भी हो, इधर टिक के उधर टिक के। चलो थोड़ी नींद तो पूरी हो गई और अभी भाई सुबह का टाइम है, तो चलो कुछ मॉर्निंग व्यूज़ लिए जाएं। उसके बाद कुछ देर में पहुंचेंगे अपन लोग मथुरा जंक्शन। अभी सुबह सुबह ट्रेन में कॉफ़ी ली है और ये देखो गिलास साइज उतना ही है जो रेलवेज में मिलता है। कॉफ़ी हमको दे रहे हैं 20 रुपए की। कॉफ़ी वही है तो हर जगह 10 रुपए की मिलती है, ये हमको 20 रुपए की दे रहे हैं। कॉफ़ी हमने इनकी टेस्ट की है भाई, कॉफ़ी बिल्कुल वैसे ही है, पानी मिला हुआ, दूध दाम भर को, और उसको ये 20 की बेच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अच्छी कॉफ़ी हो जो आती है पैकेट की कैपेचिनो वगैरह, तो चलो हम पे भी करते हैं 20 रुपए इनको, बट 10 रुपए वाली चीज़ ये 20 की बेच रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, हमको भी कल 130 का बोल रहे थे, हमने बिल मांगा ना तो उसके बाद हमारे पास आए नहीं, क्योंकि रेलवे का जो 1 सेकंड भाई, रेलवे का जो खाने का प्राइस है ना वो 80 रुपए है वेज थाली का, और 130 बेच रहे थे। जब बिल मांगा तो पेंट्री मैनेजर भी भाग गया इनका। ये भैया जो हैं मथुरा तक जो ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं। कितने की दी आपको? 20 रुपए। इनको भी 20 रुपए की कॉफ़ी दी, और भी पैसेंजर्स को 20 रुपए की कॉफ़ी बेच रहे हैं। क्या लगता है लोगों के पास एक्स्ट्रा फालतू पैसा है? आप जस्ट डबल चार्ज करो, आज 20 ले रहे हो कल 25 ले लो, 25 तो 20 क्यों ले रहे हो फिर? जी भैया 20 क्यों ले रहे हो? भैया चाय का 10 तो भैया 20 को कॉफी है ना। कितने की है कॉफ़ी ये बताओ? 10 की है तो 20 की क्यों बेच रहे हो फिर? अब गलती हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमसे कह रहे थे कि 20 की कॉफ़ी है, चाय 10 की है। यही लड़का कह रहा था सामने। भाई पूरी ट्रेन में तुम सुबह से 20 रुपए की बेच रहे हो, अब हमने टोका है तो 10 रुपए पे आ गए, कितनी गलत बात है। मतलब सीधा डबल ले रहे हो। पानी था कॉफी में के दूध था? इनके वापस करो 10 रुपए। 10 रुपए हमारे वापस करो। आप 20 रुपए, हम 20 रुपए नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मैं सुनो हमारी बात, हमें 1 रुपया ना एक्स्ट्रा चाहिए ना हम एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है? जितना है उतना लो। और इस कोच में कितने पैसेंजर को दी 20 की? 20 की दी है। 20 रुपए उधर वापस करो। चलो जाओ करके आओ, वापस करो आंटी को। आओ कितने कप ली थी आंटी? दो कॉफी ली थी आपने? 20 रुपए की एक दी। ठीक है, ये 20 रुपए आपके वापस आ गए। ठीक है हाँ जी, आपने भी ली है? कितनी? 2 कॉफी ली हैं? ठीक है भाई, आओ
जल्दी बैठ जाओ भाई। इनको दिए 20 की कॉफ़ी, इनको 2 कॉफ़ियों के पैसा वापस करो। इनको 20 रुपये इनको वापस करो 2 कॉफ़ी के, मतलब सीधा डबल। डबल चार्ज का भाई 2 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये कमा रहा है। दो कॉफी दे दो 20 को। उनको उनने अलग लिए, इनने अलग लिए 2 कॉफ़ी। और किसी ने लिए कॉफ़ी कोच में? हाँ जी लिए आपने। 10 रुपये इनको वापस करो। उधर खाना नहीं, ये सुबह चढ़े हैं कोटा से मथुरा। और देख लो, पूछ लो किसी से नहीं है। और बताओ कितना? 20 10 10 10 मतलब 40 और 70-80 रुपये तो इसी कोच का ले लिए। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग मथुरा जंक्शन, इस जर्नी का आखिरी स्टॉप। इसके बाद पहुंचेंगे सीधा अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन पर। और अभी आपने देखा ना यार, मतलब यार 10 रुपए की कॉफ़ी सीधा 20 रुपए की, मतलब आज 20 की बेच रहे हो, कल 25 की बेचोगे, फिर 30 की बेचोगे। इसलिए इनको टोकना ज़रूरी है। हम चाहते नहीं थे, लेकिन यार सुबह बताओ 20 रुपये दिए तो 20 रुपये लेके ही जाने लगा। अब बताओ यार क्या किया जाए ऐसे वेंडर्स का। उसके बाद सभी पैसेंजर से लिए, आपके सामने देखा, सभी पैसेंजर्स को फिर वापस करवाया। और जो इनके संग में एक और लड़का था, वो भी क्या बोलता कि नहीं सर वो गलती हो गई लड़के से, 10 की ही कॉफ़ी है, वो 20 की बेच रहा है। अब बताइए, अपने तरफ से अपने सामने खुद ही ऐसी चीज़ बोल रहा है। कल रात में वो पेंट्री वाले को बोला बिल, इसमें चलती है साइड पेंट्री सबसे पहली बात तो। बांद्रा से वडोदरा तक चलती है साइड पेंट्री, जो खाना वगैरह रात में सर्व करते हैं, या वहाँ पर वडोदरा पे वो लोग उतर जाते हैं। उसके बाद ये चढ़े हैं कोटा से मथुरा तक, यहीं तक, ठीक है। तो यहाँ तक इन लोगों का चाय नाश्ता चलता है। तो कल रात में जिससे बिल मांगा था वो बिल नहीं दिया, क्योंकि भाई पेंट्री में और 10-15 लोगों को इनने 50 रुपये महंगी थाली बेची थी। भाई अगर हमें बिल देते 80 रुपये का, तो फिर सबको पैसा वापस करना पड़ता। इसलिए हमसे पैसा ही नहीं लिया, ठीक है, हमसे पैसे नहीं लिए इनने और ये उतर गए। वो कोई दिक्कत नहीं है, 80 रुपये की थाली थी तो 80 रुपये का हम भाई किसी ज़रूरतमंद को खाना वाना खिला देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 80 रुपये में यार हमारा कुछ हो नहीं रहा है। बात सही गलत की थी, इसलिए ना बिल आया ना हमने पेमेंट करी, क्योंकि हमको पता था 50 रुपये महंगा है, यही चक्कर है। ये इतना ज़्यादा स्कैम चलता है भाई इस ट्रेन में। आप जब भी ट्रैवल करते हो, ऊपर से रेल नीर पूरी जर्नी में आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल लोकल बोतल 20 रुपये की बेची जा रही है। हमने कहा यार क्या बोतल के लिए बार बोलें यार, वही चीज़, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन जो ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा है उसके लिए तो बोलना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा, और पैसेंजर्स भी बोल रहे थे कि 120 की पहले थाली बोली, फिर 130 की बेची। अब ये बताओ कहाँ तक सही है? 120 की बोल के और जो थाली दे रहे हो तो 130 में दे रहे हो। तो ये सारा स्कैम है युवा एक्सप्रेस पे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 2, 4, 7 युवा एक्सप्रेस बांद्रा से चलकर कोटा को जाएगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन। और आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप किसी भी ट्रेन से यहाँ पर आ रहे हो ना, या फिर इस ट्रेन से भी आ रहे हो, तो भाई वैलिड टिकट के साथ आना, क्योंकि अभी क्या है, इस ट्रेन से जितने भी पैसेंजर उतरे हैं सबकी टिकट चेकिंग हुई है। और ऐसा नहीं हो कि आपके पास टिकट ना हो, फिर यहाँ चेकिंग में आप फंस जाओ और फिर आपको बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए हमने अभी से बता दिया, बिना टिकट ट्रैवलिंग मत करना। और बाकी इस ट्रेन का जो भी था यार, जो भी स्कैम था, साइड पेंट्री का जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी हमने आपको दिखाई और बताएंगे, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है थोड़ा इन सब चीज़ों से, और थोड़ा अपनी जिम्मेदारी लेनी है बस। जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेगा तभी जाकर कुछ
सुधार आ सकता है। बाकी जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। फाइनली यार मतलब इतना टफ लग रहा था कल जब निकले थे मुंबई से, बट फाइनली 17 घंटे AC चेयर कार में ये जर्नी अपन ने पूरी कर ली मुंबई टू दिल्ली। तो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्रेन लवर्स एच पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, देखो यहाँ पर मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। अपना जो आगे की जर्नीज है ना भाई साहब ताबड़तोड़ एक से एक आने वाली है, लंबी लंबी जर्नीज भी आने वाली हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।